दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ना कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा की ओर से जो है ना पीजी एडमिशन सेशन 2025-27 के लिए जो है ना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म को यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से जो है ना फॉर्म को कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है ना एक लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म भरने में जो है ना किसी भी तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है ना गूगल पे आना होगा एंड चांसलर पोर्टल लिख के सर्च करना होगा। देन आपको सबसे पहले एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे ना। देन आप देखेंगे universities.jharkhand.gov.in वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इस पे आप आ चुके हैं। तो वेबसाइट पे आने के बाद आप वेबसाइट का इंटरफेस जो लुक है ना आप देख सकते हैं इस प्रकार का है, आप मिला भी सकते हैं। अभी जो है ना फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे राइट साइड टॉप में लॉगिन एंड साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको साइन अप पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे साइन अप के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ यहाँ पे मांगी जाएंगी, इसको फिलअप कीजिएगा एंड आपका यहाँ पे जो है साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या क्या आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे इंटर करना है, जो कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है, ठीक है, मतलब जो भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उसमें जिस प्रकार का नाम का स्पेलिंग है उसी प्रकार का होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करना है जो कि वैलिड होना चाहिए, क्योंकि आगे की जो भी जानकारी होती है ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर के माध्यम से ही दिया जाता है। तो ईमेल में आप जो है वैलिड दीजिएगा। इसके बाद आपको एक यूज़र नेम रखना है। तो यूज़र नेम का दोस्तों कुछ इस प्रकार का जो है एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो है यूज़र नेम रखिएगा। मान लीजिए आपका नाम मोहन है ना, तो आप जो है ना स्मॉल लेटर में आप अपना नाम को पूरा लिखेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड यूज किया हूँ, बट आप अपना जो भी यहाँ पे 6 डिजिट 7 डिजिट नंबर यूज कीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे नंबर यूज मतलब यूज़र नेम को रखेंगे, फिर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, फिर जो है ना पासवर्ड एक रखेंगे। तो पासवर्ड का भी मैं एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए मोहन आपका नाम है, ठीक है, आपका नाम कोई भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो आपका जो भी नाम है ना वो आप पहला अक्षर क्या करेंगे, कैपिटल यूज़ करेंगे। इसके बाद बाकी जितने भी अक्षर आते होंगे वो सब स्मॉल यूज करेंगे। इसके बाद @ या फिर जो भी आपका स्टार मार्क्स है ना, या फिर हैशटैग है, मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद 1 2 3 3 2 1 आप जो है ना इस प्रकार से नंबर 3 4 को यूज कर देंगे। तो इस प्रकार का पासवर्ड आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, पासवर्ड को कंफर्म भी करेंगे, है ना। और यहाँ पे कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा को सॉल्व करके लिख देंगे एंड साइन अप पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे वेरीफाई OTP सेक्शन, मतलब क्या अभी आपका जो भी मोबाइल नंबर यूज किए होंगे ना उसमें जो है 6 डिजिट का OTP चल गया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और अगर आपका OTP आने में कोई दिक्कत है तो ये जो 6 डिजिट आपको दिख रहा हो इसी को ही जो OTP की जगह में यूज करेंगे एंड वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, मतलब साइन अप कंप्लीट हो जाता है। अभी आपको गो टू लॉगिन पेज पे क्लिक करना होगा। देन आप यहाँ पे देखेंगे होम पेज में आ चुके हैं। अभी राइट साइड में आएंगे एंड टॉप में देखेंगे लॉगिन साइन अप का जो बटन है, साइन अप का आपका काम तो हो गया है, अभी इस लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यूज़र नेम मांगा जा रहा है, पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो जो भी यूज़र नेम आप रखे थे, जो भी पासवर्ड आप रखे थे, ठीक है, उसको फिलअप करेंगे, कैप्चा को फिलअप करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन होगा ना दोस्तों आप देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। सबसे पहले आपको अपार आईडी रिमाइंडर दिखेगा, मतलब अपार आईडी जो है ना आपको पहले ही यहाँ पे मतलब जो कि आपको सेट करने होंगे, ठीक है, मतलब डालने होंगे। यहाँ पे देखेंगे फेट्स आधार फ्रॉम डिजी लॉकर, ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे डिजी लॉकर का जो भी डिटेल है वो मांगा जाएगा। अगर आपके पास अपार आईडी है, एवीसी आईडी है, तो आप यहाँ पे 4 डिजिट, ठीक है, जो भी आपका 16 डिजिट का है, मतलब 12 डिजिट का है अपार आईडी, वो आप यहाँ पे 4 डिजिट यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, फिर 4 डिजिट यहाँ पे, फिर 4 डिजिट यहाँ पे फिलअप करके कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। देन आपका यहाँ पे जो है ना अपार आईडी मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपार आईडी जो है सेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं आपको डेमो फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, ठीक है। देन आप नीचे आएंगे, अपार आईडी सेट करने के बाद नीचे आएंगे एंड आप यहाँ पे देखेंगे कोर्स में आपको क्या चुनना है, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, एंड अप्लाई ईयर आप क्या चुनेंगे 2026 एंड यूनिवर्सिटी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे चुनिएगा। इसके बाद सेट सेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको ये जो फिल एडमिशन का फॉर्म है इस पर आपको क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे देखेंगे
अगर दोस्तों आपको इस प्रकार का एरर दिखे, ठीक है, मतलब क्या, अगर आपको इस प्रकार का जो है प्रॉब्लम दिखे ना, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे चुने हैं ना, ये 2026 का जो है पीजी का एडमिशन शुरू नहीं हुआ है, ये 2025 का ही चल रहा है। मतलब 2026 आप जो चुने हैं ना, इसमें आपको क्या करना होगा, 2025 करना होगा। और किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है 2026 हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रकार का एरर दिखे तो आप रिटर्न जाके 2025 कीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे डैशबोर्ड में आ चुके हैं, एंड यहाँ पे जो है ना रीसेट करना होगा। इसके बाद आपको फिर से जो है कोर्स पे क्लिक करके पीजी करना है, अप्लाई ईयर 2025 करना है ना। इसके बाद जो भी यूनिवर्सिटी आपका है उसको चूज करके सेट सेशन पे क्लिक करना है। फिर से अभी जो है ना आपको फिल एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करना है। फिर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा होगा, नीचे आएंगे, ये पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। नीचे आके ये जो आपको एक लिंक दिख रहा होगा, बाय क्लिकिंग दिस बटन यू आर एग्रीइंग टू द टर्म एंड कंडीशन एज स्टार्टेड अबव पे क्लिक करके आपको पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री चुनना है। इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे आप जो है ना डैशबोर्ड में आ चुके हैं, एंड आपको इंस्ट्रक्शन कुछ दिखाया जा रहा है। ये जो है ना, ये अपलोडिंग डॉक्यूमेंट मतलब फोटो एंड सिग्नेचर के रिगार्डिंग ये जो है मतलब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो जब मैं फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करूँगा ना, उसी टाइम मैं आपको ये सब समझाऊंगा, ठीक है। तो ओके पे क्लिक करके इसको हटा दीजिए। तो अभी जो भी ये जानकारी आप देख पा रहे होंगे, यही सबको आपको भरना है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे इन स्टेपों में फॉर्म को कंप्लीट करना है। जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अप्लाई फॉर डिसिप्लिन, इसके बाद पेमेंट करना है। एंड आप यहाँ पे देखेंगे आपको अपना नाम दिखेगा। इसके बाद आपका जो भी नाम है ना, वो आपको यहाँ पे हिंदी में भी इंटर करना है। तो हिंदी में इंटर करने के लिए गूगल पे आएंगे, एंड यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी लिख के सर्च करेंगे। देन आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आप जो भी इधर लिखिएगा ना, आप यहाँ पे देखेंगे हिंदी में इधर आ जाएगा, ठीक है। जो भी लिखेंगे, आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे देखेंगे इधर हिंदी में आ जाएगा। तो इस प्रकार मैं क्या करूँगा ना, मैं इस प्रकार से लिख दूंगा, है ना। इसके बाद पिताजी का नाम जो भी है वो दे दूंगा। फिर पिताजी का नाम जो भी हिंदी में होगा वो दे दूंगा। माताजी का नाम यहाँ पे इंग्लिश में पहले फिलअप करूँगा, फिर हिंदी में फिलअप करूँगा। मैं थोड़ा बहुत गलती फॉर्म में भरूँगा, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, है ना, एक्चुअल जानकारी नहीं है। बट आप इस वीडियो को देख के आराम से जो है फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना, वो आप यहाँ पे देंगे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले ईयर को चुनाव करना है, फिर मंथ का, फिर डेट का, है ना। इसके बाद जो भी आपका जेंडर है वो देंगे, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है ना वो देंगे, है ना। इसके बाद आप मैरिड है अनमैरिड है वो आपको बताना होगा। आपका धर्म क्या है वो आपको बताना होगा। और अगर धर्म जो है इन लिस्ट में नहीं है तो अदर पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना धर्म को लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा धर्म जो है लिस्ट में ही है, तो मैं इसको चूज़ कर देता हूँ। इसके बाद आईडी कार्ड टाइप, ठीक है। आपका जो भी आईडी कार्ड है ना, मतलब आपको एक यहाँ पे आईडी देने होंगे। तो कौन सा आईडी आप देना चाहते हैं, जैसे कि वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट पासबुक, कॉलेज आईडी या फिर अदर। यहाँ पे तो आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, बट आप अदर पे क्लिक करके यहाँ पे आधार कार्ड इस प्रकार से लिख दीजिएगा, है ना। इसके बाद आधार कार्ड का जो भी नंबर है आप यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका जहाँ भी तिल मार्क है, जहाँ में भी कट मार्क है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं इस प्रकार से मेंशन किया हूँ, ठीक है। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन ही रहेगा, RU NRI में नो ही रहेगा। इसके बाद आ जाएंगे रिजर्वेशन डिटेल सेक्शन में। तो आपको सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि आप जो है ना झारखंड के डोमिसाइल है कि नहीं, मतलब आपके है कि नहीं, है ना, मतलब आप झारखंड से है कि नहीं, सीधा बात बोला जा रहा है। अगर आप झारखंड से फॉर्म को भर रहे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। और अगर आप जो है ना दूसरे स्टेट से हैं तो इसमें नो पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद कास्ट का कैटेगरी आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आप जनरल से हैं, ST से हैं, SC से हैं, जो भी कास्ट का कैटेगरी है वो आपको बताना होगा। फिर BPL कार्ड अगर आपका है तो यस पे क्लिक करेंगे, BPL कार्ड नंबर यहाँ पे देंगे, नहीं तो नो पे क्लिक रहने देंगे। फिर अगर आप जो है ना विकलांग है तो किस कैटेगरी में जो है विकलांग है वो आपको बताना होगा। और अगर विकलांग नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। कश्मीर माइग्रेंट में नो करेंगे, अगर आप है तो यस पे कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि नो ही होगा सबका ना। RU NCC कैडेट, यहाँ पे आप देखेंगे NCC अगर आप किए हैं तो NCC किस कैटेगरी में किए हैं, NCC B, NCC कैंप सर्टिफिकेट, NCC C सर्टिफिकेट, तो ये सब आपको देना है। और नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद आप देखेंगे RUNSS वॉलेंटियर, ठीक है, तो ये नो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी अगर आपका है इस कैटेगरी में, ठीक है, तो नो यस आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। एक सर्विसमैन से तो ये करें, यस करेंगे। रेंज एंड रोवर है तो यस नो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर आप जो है ना किसी कॉलेज में या फिर जो है ना किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ है तो इसमें यस नो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। फिर ये सब भरने के बाद आप आ जाएंगे एड्रेस वाले सेक्शन में। तो एड्रेस आप यहाँ पे क्या क्या भरेंगे, जैसे कि विलेज आपका जो भी है वो मेंशन करना है, पोस्ट ऑफिस जो है वो मेंशन करना है, पुलिस स्टेशन जो भी है वो मेंशन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे विलेज मेंशन करना है, ठीक है। तो मैं विलेज यहाँ पे डेमो यूज कर रहा हूँ, बट आप जो है ना अपना एक्चुअल जानकारी यहाँ पे भरिएगा, ठीक है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस में इस प्रकार से मेंशन करूँगा, है ना। फिर पुलिस स्टेशन मेंशन करूँगा। तो मेरा यहाँ पे विलेज भी मेंशन हो गया, पोस्ट ऑफिस भी मेंशन हो गया, पुलिस स्टेशन भी मेंशन हो गया। इसके बाद मेरा जो भी सिटी है मैं वो यहाँ पे इंटर करूँगा। अगर आपको अपना सिटी नहीं पता चल रहा है तो आप जो है अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद आप अपना स्टेट चुनेंगे, फिर स्टेट का जो भी आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो चुनेंगे, फिर आपका एरिया का जो भी पिन कोड है वो दे देंगे। फिर नीचे आएंगे, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आपका एड्रेस जो है ना परमानेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, जो कि 10 से जो है 100 KB के बीच में होना चाहिए, बस इतना ही है ना। और आप जो भी फोटो यहाँ पे यूज करेंगे आप देखिएगा कि वो जो फोटो है थोड़ा वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए ना। तो ब्राउज पे क्लिक करेंगे ना, फोटो को यहाँ पे ले लेंगे। तो जहाँ में भी आपका फोटो है आप दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग माउस से जो है इसको सेट करेंगे, है ना। इसका क्रॉप पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे देखेंगे फोटो इस प्रकार से आ जाएगा। अभी इस प्रकार से सिग्नेचर को भी आपको सेट करना है, आप यहाँ पे देखेंगे, फिर क्रॉप पे क्लिक करेंगे। तो ये सब भरना बहुत ईजी है दोस्तों, पर्सनल डिटेल्स बहुत ईजी तरीके से मैं भर के बताया हूँ। इसके बाद सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी नीचे आएंगे, अभी आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भरना है, मतलब कि आपको अपना ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पे देने होंगे। तो सबसे पहले आपको यही पूछा जा रहा है कि हैव यू रजिस्टर विथ एनी स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड स्टेट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ही मैंने मतलब आपके ग्रेजुएशन किए हैं तो इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ग्रेजुएशन किया है, आप यहाँ पे देखेंगे जितना भी लिस्ट है ना, अगर आप किए हैं तो यस पे मतलब चुनेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो ग्रेजुएशन है यूनिवर्सिटी में है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट पास्ट कॉलेज नेम। तो आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट में मतलब आप जो ग्रेजुएशन किए थे ना दोस्तों, तो वो जो है ना कॉलेज जो था वो किस स्टेट में था, तो ये वो आप यहाँ पे चुनेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे चुनेंगे, है ना। इसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे सेशन बताना होगा कि आप जो है ना किस सेशन में जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन को किए थे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होगा, क्या ग्रेजुएशन का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको यहाँ पे बताना होगा। तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका एडमिट कार्ड मार्कशीट देख के आप जो है पता लगा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ईयर आपका क्या था वो आपको बताना होगा। लास्ट पास्ट एग्जामिनेशन आपका मतलब स्ट्रीम क्या था, BSc ऑनर्स था, BSc जनरल था, है ना, BA ऑनर्स था, क्या था आपको वो बताना होगा यहाँ पे। इसके बाद सब्जेक्ट का नाम क्या था, मतलब क्या मेन सब्जेक्ट एक होता है ना जहाँ जिससे आप ऑनर्स करते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपका क्या था वो आपको यहाँ पे बताना होगा। इसके बाद सब्जेक्ट का फुल मार्क्स, ये जो सब्जेक्ट है इसका फुल मार्क्स कितना था वो आपको बताना होगा। ये सिर्फ सब्जेक्ट का पूछा जा रहा है, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे आप रखे थे। जैसे कि इंग्लिश हिंदी ऑनर्स है मेरा, मान लीजिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो मेरा इसमें जो है ना 6 सेमेस्टर तक कितना मार्क्स था फुल मार्क्स, तो मैं यहाँ पे 1400 लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे 14 पेपर था, मतलब 1400 हुआ। इसके बाद टोटल मार्क्स ये जो है मतलब क्या बोला जाए, मतलब ये जो फुल मार्क्स है सब्जेक्ट का, इसमें से आप कितना लाए थे वो आपको यहाँ पे बताना होगा। फिर जितना परसेंटेज बन रहा है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर कोर्स का मीडियम क्या था, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, वो आपको बताना होगा। पासिंग ईयर आपको बताना होगा। फिर कोर्स का टाइप क्या था, ठीक है, वो देना होगा। फिर डिवीज़न आप क्या लाए थे वो आपको बताना होगा। फिर ओवरऑल परसेंटेज देना होगा। ओवरऑल ये तो सिर्फ आपका मतलब ये का था, ऑनर्स पेपर का मेजर पेपर जो बोला जाए, ठीक है, वही था। बट इसमें जो है ना आपको फुल देना है, मतलब जो भी आपका था। तो मेरा जो भी परसेंटेज था मैं वहाँ पे दे देता हूँ। इसके बाद CGP अगर है तो दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद CUT अगर आप पास हैं तो यस करेंगे,
ठीक है, CUT की जानकारी आप देंगे। CUT वगैरह कुछ नहीं दिए तो नो पे क्लिक करके सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे इस प्रकार के इंटरफेस में आ चुके हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ पर्सनल डिटेल में गलती है तो आप यहाँ पे जो है ना एडिट पे क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में कुछ गलती है तो इस पर क्लिक करके आप इसमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी में आप जो भी यूनिवर्सिटी चुने थे ना दोस्तों, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है। इसके बाद सिलेक्ट जो भी कॉलेज है आपका, जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे चुनेंगे उसके अंतर्गत जो भी कॉलेज होगा ना वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मेन को चुनना है। इसके बाद सिलेक्ट स्ट्रीम, आप यहाँ पे देखेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, तो जो भी आपका यहाँ पे कॉलेज रहेगा उसमें जो भी यहाँ पे स्ट्रीम के पढ़ाई होते होंगे वही आपको दिखेगा, है ना। इसके बाद आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना है एंड इस प्रकार से कन्फर्म फाउंड आ जाएगा एंड नीचे करेंगे एंड इस पर क्लिक करके आप क्या करेंगे ऐड डिसिप्लिन पे क्लिक कर देंगे। फिर देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, आपका यूनिवर्सिटी दिखेगा, कॉलेज का नाम दिखेगा, स्ट्रीम दिखेगा, है ना, सब्जेक्ट दिखेगा एंड डिलीट भी यहाँ पे कर सकते हैं। 7 वेरीफाई पे क्लिक करके सब कुछ आप जांच लीजिए। सब कुछ जांचने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे एंड ये जितने भी टिक है ना इस पर क्लिक करके आप जो है ना कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। नीचे आएंगे एंड पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे जो भी आपका यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट लग रहे होंगे वो आपको दिखेगा एंड प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे। पेमेंट आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड, मतलब आप कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, NFT RTGS के माध्यम से भी कर सकते हैं, है ना, UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एक QR कोड दिखेगा, इस QR कोड को स्कैन करेंगे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से, देन आपका यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है ना दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो है ना यहाँ पे स्लिप मिल जाएगा। दोस्तों अभी आप जान लिए कि कैसे आप जो है ना फॉर्म को भरेंगे PG एडमिशन सेशन 2025-27 का, जो कि कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का मैंने आपको भर के दिखाया हूँ, ठीक है। तो फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जो है ना मेरिट लिस्ट जारी होगा। जो भी कॉलेज में आप यहाँ पे फॉर्म भरे थे, जो भी कॉलेज चूज किए थे, ठीक है, उसी कॉलेज में या फिर उसी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको लिस्ट देखने को मिलेगा जो भी डेट दिया गया है ना। तो मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आप एडमिशन ले सकेंगे एंड बस यही प्रोसेस है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।